नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रफुल्ल श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं TV7 न्यूज यूपी। दोस्तों, मैं मौजूद हूं जनपद अंबेडकर नगर का इकलौता नगर पंचायत किशोरछा जो भाजपा का भगवा रंग चढ़ा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नगर पंचायत के अध्यक्ष ओमकार गुप्ता जी, जो एक छोटे योगी के नाम से चर्चित हैं। आइए सीधे चलते हैं। ओमकार गुप्ता अध्यक्ष जी, आपका TV7 में स्वागत है। TV7 के दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम, और आपको विशेष तौर पे नमस्कार प्रणाम। आप छोटे योगी के नाम से मशहूर हो रहे हैं, चर्चित है, विवादों में हर समय रहते हैं। क्या कारण है? ये विवाद का कारण क्या है? जब भी विकास की बात होती है पंचायत में, कहीं ना कहीं आप चर्चित रहते हैं। नगर पंचायत में कोई विवाद नहीं है, और विवाद नहीं मान सकता मैं, क्योंकि कुछ जो तथाकथित नेता है नगर पंचायत के, जो मुझे पचा नहीं पा रहे हैं, वो अलग अलापते रहते हैं। तो उनकी बातों में बहुत ध्यान नहीं देना है, क्योंकि विकास का जो पैमाना है वह मैं धरातल पर उतर कर करने का काम कर रहा हूँ। और विकास करने के नाम पर अब की लोकसभा चुनाव होने वाला है, 2 दिन बाद वोटिंग होने वाली है, 2-3 दिन बाद वोटिंग, 25 तारीख को वोटिंग होने वाली है। तो नगर पंचायत का विकास हुआ है, वो तो पैमाना तय हो जाएगा कि नगर पंचायत असर की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी के पे विश्वास की, माननीय रितेश पांडे जी को चुनाव जिताकर नगर पंचायत से भेजा। ये तो तय कर देगा ना कि विवाद में रहा कि नहीं विवाद में रहा। लेकिन कुछ जो नेता यहाँ पे हैं वो पचा नहीं पा रहे हैं, सही बात तो ये है। लेकिन मैं उनको एक नसीहत भी देना चाहता हूँ। नसीहत ये देना चाहता हूँ कि आप जब सरकार में रहते थे, आप जब चेयरमैन बने रहते थे, आप जब 3-3 बार चेयरमैन रहते थे, गुंडा माफियाओं की तरीके से सरकार चलाते थे, और अपने घर के AC वातानुकूलित कमरे में बैठ के सरकार चेयरमैनी चलाते थे। तो मैं ऐसा चेयरमैन तो नहीं हूँ, मैं सबके दुखों सुखों में पहुंचने का काम करता हूँ। तो लोगों को यही खल रहा है कि जमीनी स्तर पे मैं चेयरमैन जीतने के 1 साल होने वाले हैं मेरे ख्याल से, तो हम लोग जमीन स्तर पर उतर के काम करने वाले लोग हैं, तो विरोधियों को पच नहीं रहे। दूसरा सवाल ये है कि आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि टेंडर ना करा के आप वर्क ऑर्डर से प्राइवेट लोगों से टैक्सी स्टैंड को वसूली करा रहे हैं। इसमें कितना दम है कि भ्रष्टाचार को आप बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए, ये तब तो जांच का विषय है, और जांच चल रही है। और ADM साहब का एक आदेश आया था नगर पंचायत कार्यालय को कि आप वसूली रुकवा दीजिए। तो नगर पंचायत अधिकारी ने एक आदेश संबंधित ठेकेदार को दिया है कि आप वसूली रोक दीजिए। उसके बदले में, उस नोटिस के बदले में ठेकेदार का एक जवाब आया है। जवाब में उन्होंने ये कहा है कि जब टेंडर प्रक्रिया सही ढंग से हुई है तो मेरी क्या गलती है। इस तरीके से लिखित रिटर्न में उन्होंने दिया है, और कुछ चीज़ों उसमें महत्वपूर्ण चीज़ें दर्शाई गई हैं, जिसका जवाब हम लोगों ने जवाब जिलाधिकारी महोदय और ADM साहब को भेज दिया है। उस लेटर को लगा के भेज दिया है कि इस पे इनका एक कहना है, हमें क्या करना चाहिए। अभी तक वहां से कोई जवाब हमें नहीं मिला, इसलिए वसूली चल रही है। विकास का मुद्दा आपका रहा, विकास की मुद्दे को लेकर नगर पंचायत का चुनाव लड़े। अभी तक कितना काम आप कर पाए हैं जमीनी स्तर पर? लगभग मेरे ख्याल से, देखिए, जो रिपेयरिंग के काम थे पहले शुरुआती दौर में 2-3 महीने तो हम लोग रिपेयरिंग, जो टूटे फूटे सड़कें उड़के थी, उसको सही किया। और भी योजनाओं से लगभग 7 सड़कें बन रही हैं अलग से। फिर उसके बाद इधर लगभग 22 सड़कों का निर्माण होना है, वो चुनाव की जस्ट बाद एकदम प्रक्रिया में है। और मेरे ख्याल से जैसे ही चुनाव आचार संहिता खत्म होती है, टेंडर होकर 22 दरगाह के छोछा मिला के 22 काम, जो रोड निर्माण है और नाली का निर्माण है, वो होना है। उसका बजट भी हमारे पास उपलब्ध है। तो 22 7-7 काम तीनों क्षेत्र में होने हैं, और वो हो के रहे। ओमकार गुप्ता का जादू क्या किशोरछा के लोकसभा चुनाव में दिखेगा? ओमकार गुप्ता का जादू नहीं, जनता का जादू चलेगा। और जनता मोदी जी के ऊपर अटूट विश्वास करती है, उनको महापुरुष की संज्ञा देती है जनता। तो जनता के बलबूते पे ओमकार गुप्ता से कार्यकर्ता, छोटा भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता है, लेकिन मोदी जी सबके दिलों में बसते हैं। तो मोदी जी का मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ, तो जनता मुझे भी प्यार करती है। तो आशीर्वाद 2024 में माननीय रितेश पांडे जी को देने जा रही है। मोदी जी और योगी जी के हाथों को मजबूत करने जा रही है, और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है NDA की। अखिलेश ने लोग शिव बाबा के जनसभा में तंज कसा कि 400 का नारा जो भाजपा दे रही है, वो 400 के बाद जो गिनतियां बच रही हैं, 500 कुछ लोकसभा 543 सीटें जी, उसकी बात कर रही है।
क्या कहेंगे इस पे? नहीं, 400 दोनों ने तंज किया है। 400 पार वो अपने लिए कह रहे हैं कि 400 पार विपक्ष पा रहा है, उसके बाद जो बच रहा है। जब 2022 का चुनाव हुआ था तब तो 350 सीट खुद अकेले जीत रहे थे, और स्थिति क्या हुई उनकी वो तो सब जानते हैं। तो ख्याली पुलाव पकाना आसान है, ठीक है, लेकिन धरातल पे अगर मेहनत करने की बात आती है तो माननीय नरेंद्र मोदी जैसा कोई व्यक्तित्व तो नहीं इस भारत में है। आप देख लीजिए, 24 घंटे में 18 घंटा वर्क करते वर्क 10 साल नहीं 23 साल के शासनकाल में मुख्यमंत्री जी रहे गुजरात के, प्रधानमंत्री पूरे भारत के रहे 10 साल, कभी छुट्टी नहीं लिया उन्होंने। और ये महोदय, एक है राहुल गांधी जी, छुट्टी मनाने के लिए विदेश चले जाते हैं 2-2 महीना। आप ऐसे व्यक्तित्व को देखिए ना। शिवपाल जी आज दावा किए हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव की तरह पांचों विधानसभा में भाजपा चित हो जाएगी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके दावे हैं लोकसभा में। ये मोदी जी का चुनाव है। जनता मोदी जी के की तरफ देख रही है, आस भरी निगाहों से देख रही है। आपको पता है 10 साल के अंदर में जो प्रधानमंत्री आवास बन गए, 100 गरीब हैं, लगभग 60-65 लोगों के बन गए। अभी 35% लोगों का आवास बाकी है। तो 35% लोगों का जो आस है कि माननीय मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो उन्होंने चुनाव के पहले कहा था कि अभी मुझे 3 करोड़ आवास और बनाने हैं। जो बना दिया वो बना दिया, जो बचे लोग हैं उनका भी बनाना है। तो फिर गरीब जनता उनकी तरफ आंख निगाहों से देख रही है। ये राजशाही वाली सरकार नहीं है, परिवारवादी वाली सरकार नहीं है। एक छोटे से कार्यकर्ता को नगर पंचायत का टिकट देकर भाजपा पे चेयरमैन बनाया है, तो ये सिर्फ भाजपा में ही संभव है। धन्यवाद साहब। बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर अध्यक्ष बने ओमकार गुप्ता जी। ओमकार गुप्ता एक चर्चित चेहरे हैं, जिले में हर समय चर्चित रहते हैं किन्हीं न किन्हीं मामलों को लेकर। लेकिन अगर देखा जाए तो तर्रारी की वजह से उन्होंने पंचायत में काफी कुछ करने का प्रयास किया है। उनका दावा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में भगवा रंग फहराएगा और केंद्र में सरकार तीसरी बार मोदी की बनेगी। फिर जो है तो बड़ी बात है। हम बात कर रहे थे, हम कार्यक्रम लेकर आए थे ताल ठोक के। इस कार्यक्रम में आप ओमकार गुप्ता जी को सुन रहे थे, आगे और भी हमारे सहयोगी साथी होंगे। हम दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगे ज्यादा शेयर करें, कमेंट करना मत भूलें, आपका सहयोग अमूल्य है। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव सहयोगी शेर बहादुर यादव के साथ अम्बेडकर नगर से, नमस्कार।